Hello students, welcome to online class. So today's topic is adjectives. In last video we have discussed about nouns. So what is noun? A name of place, person, things and animals is a noun, right? तो आज हम जो है एडजेक्टिव्स कर रहे हैं. तो उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. लाइक द रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर. तो रोज जो है, रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर. सौरभ इज़ अ रिच मैन. तो सौरभ जो है वो नाउन है, अ नेम है, राइट. अब उसके बारे में जो हम कह रहे हैं दैट इज रिच मैन. तो सौरभ इज़ अ रिच मैन, तो सौरभ इज़ अ नाउन. और अभी जो हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स की, तो एडजेक्टिव में इसका रोल क्या है हम देखते हैं कि एडजेक्टिव्स आर वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन्स. जैसे मैंने कहा सौरभ इज़ अ रिच मैन, तो सौरभ इज़ अ नाउन, पर नाउन के बारे में जो बता रहे हैं दैट इज अ रिच मैन. तो रिच जो है दैट इज एडजेक्टिव. सो एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स. जैसे सेकेंड यहाँ पर जो है फ्रेम में लिखा है एडजेक्टिव्स आंसर्स सच क्वेश्चंस. जैसे कि व्हाट काइंड, किस तरीके का, विच वन, कौन सा, हाउ मेनी, कितने. सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स. अब एडजेक्टिव्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब. अब किस लिए यूज होता है, जैसे कलर है, फॉर एग्जाम्पल ब्लू, रेड, ग्रीन, इस तरीके से हमें उसकी पहचान होती है. ठीक है, ब्राउन, पर्पल, येलो, ब्लैक, अगर किसी का कलर हमने सेंटेंस में बताया हुआ है तो उसमें एडजेक्टिव वो कलर होगा. ओपिनियन, किसी के बारे में ओपिनियन दे रहा है कि वो लड़की अच्छी है, दैट गर्ल इज प्रिटी. तो प्रिटी इज अ एडजेक्टिव. राइट, रॉन्ग, फनी, लाइट, हैप्पी. द नेक्स्ट वन इज साइज. जैसे बिग है, स्मॉल है, लॉन्ग है, शॉर्ट है. एज, ओल्ड, यंग. शेप, अगर सेंटेंस में अगर हमने देखा है कि राउंड है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, ओवल है. सो हाउ वी फाइंड एडजेक्टिव्स बाय दिस कैटेगरीज. ओरिजिन, जर्मन है, मलेशिया का है. मटेरियल, ग्लास, मेटल. डिस्टेंस, लॉन्ग, शॉर्ट, नियर, फार. नेक्स्ट इज टेम्परेचर, कोल्ड, वार्म, हॉट, कूल. एंड लास्ट वन इज टाइम, लेट, अर्ली. तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसके थ्रू आप एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. तो फर्स्ट है क्वालिटेटिव, और उसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं. सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. फोर्थ इज possessive adjective. Fifth one is interrogative adjective. Sixth one is distributive adjective. And last one is compound adjective. Now, first one is qualitative or descriptive adjective. तो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. किसी की पर्सन की या कोई भी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है तो दैट इज़ द क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. अब उसके बारे में उसकी साइज़ हो, जनरल डिस्क्रिप्शन हो, जैसे फिजिकल, एज, शेप, कलर, मटेरियल, ओरिजिन या पर्पस. इस पर्पस से अगर किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो दैट इज़ द क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल टॉल, एक्सेलेंट, slim, young, square, plastic, etc. So here is two example. First one is the tall girl is my classmate. अब एक गर्ल है जो उसकी क्लासमेट है, लेकिन उसने उसके बारे में बताया कि द टॉल गर्ल. तो टॉल जो है दैट इज द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. द स्टूडेंट्स अचीव्ड एक्सीलेंट रिजल्ट. स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो नाउन है. अब उसके बारे में बता रहे कि उन्होंने अच्छा रिजल्ट अचीव किया है. जैसे अगर मैं और एक एग्जांपल दूं कि भोपाल इज़ अ लार्ज सिटी, तो
भोपाल एक प्लेस है, दैट इज द नाउन, बट उसके बारे में बता रहे कि वो एक बहुत बड़ा सिटी है, लार्ज सिटी, तो लार्ज वन इज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, किस तरीके का है। ठीक है, सो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स है उसकी डेफिनेशन नीचे दे रखी है कि टू इंडिकेट द नंबर और अमाउंट ऑफ थिंग्स, जैसे सम, मच, लिटल, इनफ, ऑल, नो, एनी, होल, सेवरल। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटी, नंबर या अमाउंट ऑफ थिंग्स हमें यहाँ पर बतानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे शी फाउंड मैनी पेन्स अंडर द टेबल्स, तो मैनी जो है यहाँ पर क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ थिंग्स, सॉरी अमाउंट ऑफ थिंग्स बता रहा है। और जो नेक्स्ट है देयर वॉज नो मिल्क इन द जग, सो नो इज अ quantitative adjective. There are 37 students in the class, that means number of things. ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पर आ गया, 37 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर मैं बोलूँ कि ही एट ऑल द पुडिंग, तो ऑल जो यहाँ पर है वो भी एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या है, ये क्या बताता है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, कितना है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब पॉइंट आउट करके बताना। ठीक है, टू पॉइंट आउट नाउन्स। अगर हम उंगली से भी करते किसी को कुछ हमें कहना हो किसी के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, तो हम उसको उंगली करके कहते कि उसने ऐसा किया। तो दिस, दैट, दोज, दीज, वो ये सब जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे एग्जांपल है दिस इज़ माय फ्रेंड दीना, तो उसने बताया कि ये मेरी फ्रेंड है दीना। दोज बुक्स बिलोंग्स टू हर, वो वाली बुक्स जो है वो उसकी है। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच, कौन सा। ठीक है, सो इट इज पॉइंट आउट which person, things or place are meant. The next one is interrogative adjectives used with noun to ask questions. ठीक है, the word what, which and whose are classed as interrogative adjectives when they are used with nouns to ask questions. What, whose, where, why, how and which. So this is the interrogative pronoun, right? So if an interrogative pronoun is followed by a noun in an interrogative sentence, it becomes an interrogative adjective. जैसे कि which fruit do you like most, कौन सा फ्रूट तुम्हें सबसे अच्छा लगता है, तो which फ्रूट तो ठीक है, ठीक है, लेकिन कौन सा, which जो है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पहला एग्जाम्पल है हुज पेन इज दिस, किसका पेन है ये, पेन तो एक नाउन है लेकिन वो नाउन के बारे में क्या पूछ रहे, किसका, हुज। विच वे शेल वी गो, तो विच यहाँ पर जो है वो एक क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इज यूज्ड इन जनरल सेंस एंड विच इज यूज्ड इन अ सेलेक्टिव सेंस। ठीक है, इसमें ये बात भी आती है, ये बात हमें नोट करनी है कि व्हाट जो है वो जनरल सेंस में यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं तब यूज़ होता है, और विच जो है वो सिलेक्टिव सेंस में होते हैं तब वो यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है यूज टू शो पोजेशन। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव और प्रॉपर नाउन्स यूज्ड एज अ एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन्स, सॉरी अभी हम पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव शोज पोजेशन या ऑनरशिप जिसको कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल है माई, योर, हीज, हर, आर, देयर, इट्स, सो दिस इज द पॉजिटिव एडजेक्टिव जिसमें ऑनरशिप दिखाई जाती है। ठीक है, दिस इज हर हैट, ये उसकी हैट है। देयर पेरेंट्स केम टू माई हाउस यस्टरडे, उसके पेरेंट्स कल मेरे घर पर
आए थे. दैट इज योर हाउस, वो तुम्हारा हाउस है. दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है. द प्लांट इज लूजिंग इट्स फ्लावर, द प्लांट इज लूजिंग इट्स फ्लावर. तो इट्स जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है. माई कार नीड्स रिपेयर्स, तो माई जो है दैट इज द पॉजेसिव एडजेक्टिव. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? टू शो दैट द पर्सन और थिंग्स आर काउंटेड कलेक्टिवली. कलेक्टिवली उसको काउंट किया जाए, कोई भी पर्सन या कोई भी चीज को. ठीक है. अब दूसरा क्या है? नॉर्मली यूज विद सिंगुलर नाउन्स. थर्ड वन इज रेफर टू मेंबर ऑफ ग्रुप एज इंडिविजुअल्स. अब एग्जाम्पल देख लेते. ईच, अगर ग्रुप में है और हमें सबको एक बात बोलनी है तो हमें कोई बात ज़रूरी है जो सबको करनी है, तो ईच हम यूज़ करती. एवरी, आइदर एंड नीदर. ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शोज दैट पर्सन्स और थिंग्स आर टेकन वन एट अ टाइम. ठीक है. अब ईच पार्टिसिपेंट वॉज आस्क्ड टू कंप्लीट अ सर्वे. हर एक पार्टिसिपेंट को कहा था कि ये सर्वे कंप्लीट करे. आइदर ऑफ दिस मूवीज वुड बी इंटरेस्टिंग टू मी. ठीक है. तो आइदर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, एवरी प्लेयर डिड हिज बेस्ट इन द मैच. प्लेयर तो सब लोग हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या कहा? एवरी प्लेयर डिड हिज बेस्ट इन द मैच. तो एवरी जो है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. मैंने डेफिनेशन में भी कहा शो दैट पर्सन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शो दैट पर्सन और थिंग आर टेकन वन एट अ टाइम. ठीक है. तो देयर, जैसे अगला एग्जाम्पल अगर हम ले, देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड. तो आइदर इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ठीक है. द नेक्स्ट एडजेक्टिव इज कंपाउंड एडजेक्टिव, मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स. एक या दो वर्ड से दो या दो से ज्यादा वर्ड से बनाओ. ऑफन लिंक टुगेदर विद हाइफन्स टू लिंक द वर्ड्स. जैसे डैश होता है, टुगेदर टू शो दैट इज वन एडजेक्टिव. जैसे लाइट वेट, तो लाइट और वेट के बीच में एक हाइफन है. ड्यूटी फ्री, फॉर फूड, पार्ट टाइम, कोल्ड ब्लडेड, वेल बिहेव्ड. तो इन सब के बीच में जो है एक हाइफन लगा हुआ है और वो दो वर्ड से बना है. ठीक है. तो यहाँ पर इसको कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं. अब पहला यहाँ पर है वी हैव टू बी ओपन माइंडेड अबाउट थिंग्स. तो ओपन माइंडेड इज अ कंपाउंड एडजेक्टिव. द लेडी इज वेयरिंग अ पेयर ऑफ हाई हील्ड शूज. तो हाई हील्ड जो है वो यहाँ पर कंपाउंड एडजेक्टिव है. द नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. अब कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में यहाँ पर जो है तीन चीज़ें हैं, तीन फॉर्म में है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. अब इसको हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं. ठीक है. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ठीक. तो अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, कृष्णा इज एन ओल्ड मैन. ठीक है. कृष्णा इज एन ओल्ड मैन. अब दूसरे इंसान की बात करती हूँ. जयेश इज ओल्डर देन कृष्णा. जयेश उससे भी ओल्डर है कृष्णा से भी. तो ये मैंने कंपैरिजन किया कृष्णा और जयेश के बारे में. ठीक है. अब मैंने कहा कि हरीश इज द ओल्डेस्ट ऑफ द थ्री. अब मैंने तीसरे बंदे को लेकर आई. अब मैंने कहा कि उन तीनों में हरीश सबसे ज़्यादा ओल्ड है. तो मैंने तीन शब्द यहाँ पर यूज़ किए, तीन वर्ड्स यूज़ किए, ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट. तो ओल्ड जो है दैट इज़ द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंपैरिजन. ओल्डर जो है दैट इज़ वन कंपैरेटिव. एंड द लास्ट वन ओल्डेस्ट जो कहा दैट इज़ द सुपरलेटिव. ठीक है. तो जो एडजेक्टिव ओल्ड है is said to be a positive degree. तो positive degree of an adjective shows the existence of a certain quality. So it is the original form of the adjective. Second मैंने कहा कि older.
So older is said to be a comparative degree. So comparative degree of an adjective shows the higher degree of the quality. So it is used when two things or person are to be compared. So we use than, than then with the comparative degree of an adjective. थर्ड वन मैंने कहा था ओल्डेस्ट. ठीक है, तो एडजेक्टिव ओल्डेस्ट इज सेड टू बी अ सुपरलेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी एंड इट इज यूज व्हेन मोर देन टू थिंग्स और पर्सन आर कंपेयर्ड. सो वी यूज द विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव. सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. Comparison with ER and EST. So we use ER or EST with the following adjectives: positive, comparative और superlative. 3 डिग्री दी है. So first जो है that is the original form of the adjective, that is the clean. दो चीज़ों में कंपेयर करना है तो वी आर यूजिंग क्लीनर, और हमें 2 से ज़्यादा है और उसमें हमें कंपैरिजन करना है. सो वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट क्वालिटी. सो वी हैव टू यूज क्लीनेस्ट, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, नैरो, नैरोर, नैरोएस्ट. द कंपैरिजन विद मोर एंड मोस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. अब इसमें क्या होता है? डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, द मोस्ट डिफ़िकल्ट. ठीक है, तो मैनी एडजेक्टिव्स ऑफ 2 सिबल्स एंड all adjectives of more than 2 syllables form their comparative by using more before the positive and their superlative by using most before the positive. So second है beautiful, more beautiful, the most beautiful. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट irregular adjectives. ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव उसमें तीनों ही डिफरेंट होते हैं. तो उसका ओरिजिनल जो फॉर्म है दैट इज गुड, बेटर एंड बेस्ट, बैड, वर्स एंड वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट विच इज अनकाउंटेबल नाउन, मैनी, मोर, मोस्ट काउंटेबल नाउन है, लिटल, लेस, लीस्ट, little, smaller, smallest. So some adjectives have irregular comparison, that is they do not follow any of the rules given above. जो भी ऊपर रूल्स दिए थे वो उसको फॉलो नहीं करते. So we try to remember their comparative and superlative. Special adjectives है अब जैसे some adjectives have 2 possible forms of comparison, ER, EST and more and most. ठीक है, तो क्लेवर है तो क्लेवरर भी हम कह सकते हैं, मोर क्लेवर भी कह सकते हैं, क्लेवरस भी है एंड मोस्ट क्लेवर भी है. कॉमन, कॉमनर, मोर कॉमन, कॉमनेस्ट, मोर, मोस्ट कॉमन. लाइकली, लाइकलियर, मोर लाइकली. सुपरलेटिव है लाइकलीएस्ट, मोस्ट लाइकली. सो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल दिए है स्पेशल एडजेक्टिव से जो हमें